एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं सैर पर जा रहे थे। इस दौरान उन दोनों के बीच बातचीत भी हो रही थी। तभी बातों बातों में श्री कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा दानी कह डाला। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि क्यों कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जा रहा है और अर्जुन को नहीं, जबकि दान तो अर्जुन भी बहुत करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन में उनके दान के प्रति अहंकार नजर आया। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे कल प्रातः काल मिलना। जब अर्जुन श्री कृष्ण से दूसरे दिन मिले तो उन्होंने अर्जुन से 2 पर्वतों के समूह में सोने के अकूत भंडार के बारे में बताते हुए कहा कि वे उनका सारा सोना गांव वालों में बांट दें। तब अर्जुन गांव पहुंचे और उन्होंने सारे लोगों से कहा कि अब वे सभी लोग पर्वत के पास जमा हो जाएं, क्योंकि अब अर्जुन सोना बांटने जा रहे हैं। यह सुनकर गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी और अर्जुन छाती चौड़ी करके पर्वत की तरफ चल दिए। 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने लगातार सोने के भंडार को खोदा और वह सोना गांव वालों में बांटा। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से कतार में आकर खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अब अर्जुन बहुत थक चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं, नहीं तो अब वे खुदाई नहीं कर पाएंगे। तब इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलवाया और जब कर्ण वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनसे सोना दान करने के लिए कहा। तब कर्ण ने सभी गांव वालों को बुलाया और दोनों पर्वतों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनमें भरा सोना आप सभी गांव वालों का ही है। आप आएं और आकर अपना अपना सोना ले लें। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन भौंचक के रह गए और सोचने लगे कि यह ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है। इसीलिए किसको कितना दान देना है यह तुम स्वयं तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद वह दूर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी दान लेते समय हिचकिचाए या फिर इसके बदले उनकी प्रशंसा करे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पीछे उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। वे तो सिर्फ दान देने आए थे और वह देकर चले गए। इस पर अर्जुन को अपने अहंकारी होने का पता चल गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें आत्मज्ञान हासिल हो चुका है कि दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं सौदा कहलाता है। और मैंने इसकी कामना की जबकि कर्ण ने इसकी कोई कामना नहीं की। तब अर्जुन बोले, यही कारण है कि कर्ण सबसे बड़े दानी हैं। वे ही सच्चे दानवीर हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।